बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि भारत के इंतहा पसंद हिंदू अपनी आई पर आ गए हैं। जनाज़ीन, जो जंग बंदी का ऐलान करने वाले सेक्रेटरी खारजा हैं इनके, उस पर हमले शुरू हो गए। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल भारत के अंदर पैदा हो गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। ये कितनी अहम शख्सियत है जिसके बाद जो ब्यूरोक्रेट्स हैं भारत के अंदर, उनमें खौफ की फिजा पैदा हो गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, जो भारत है उसने पाकिस्तानी डैमों का पानी भी खोल दिया है। इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत की जानिब से जो जंग हारी है भारत ने, वो तो हारी, लेकिन अब इसके बाद जो शुगल भारत के अंदर लगा हुआ है वो पाकिस्तानियों के लिए बड़ा दिलचस्पी का हामिल है। इस वक्त सिचुएशन ये है नाज़रीन के भारत के जो वजीर खारजा है, वो तो आपको पता है कि जयशंकर कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने अमेरिका को जाकर कहा था जंग बंदी के लिए, हम तो नहीं गए। और बाद में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उसके झूठ का पर्दा फाश किया और उन्होंने कहा कि अजीत डोवल ने और उसके बाद जो वजीर खारजा जयशंकर है, इसने मुझे ब्रीफिंग दी और कहा जी कि दुनिया की आखिरी जो तहजीब है हिंदू, ये मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसके बाद नाज़रीन उन्होंने क्या किया, इन्हें पता है कि ये आरएसएस के जो गुंडे हैं, ये आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, ये अब आने वाले दिनों के अंदर क्या करने वाली है। अब मोदी सरकार ने और अजीत डोवल ने, इन्होंने जो सेक्रेटरी स्टेट है जिसका नाम है नाज़रीन मिस्री, विक्रम मिस्री जो है ये नाज़रीन एक बड़ा अहम ब्यूरोक्रेट है भारत के लिए, क्योंकि इसने मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया। उसके बाद ये स्पेशल जो कौंसल जनरल के तौर पे ये काम जो है वो वहाँ पे करते रहे हैं। चाइना के अंदर भी, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बड़े अहम तरीन ओहदों के ऊपर ये बंदा जो है वो आपने देखा होगा, जो दोनों इनके सर्विसेज चीफ के सामने साथ बैठ कर ये जो जंग बंदी का ऐलान कर रहा था, सीज फायर का ऐलान कर रहा था, विक्रम मिस्री। तो नाज़रीन, विक्रम मिस्री जो है ये अपने लिहाज से देखा जाए तो भारत के इसने काफी काम किया हुआ है। बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट है, सीनियर वहां पे काम करने वाला है, यानी काम का बंदा, इस पे कोई अभी तक कोई इल्जाम नहीं। लेकिन अभी क्या हुआ कि जब उसने नरेंद्र मोदी सरकार के कहने पर जो सीज फायर का ऐलान किया तो फौरी तौर पर हिंदुत्व के गुंडे उस पर पल पड़े और उसकी जातियात के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। यहां तक कि उसकी बीवी और बेटी को लेकर बड़ी संगीन धमकियां देनी शुरू कर दी। सूरत हाल ये बन गई कि नाज़रीन, ये जो विक्रम मिस्री है वो इस वक्त उसने अपना ट्विटर, अपना फेसबुक, वो तमाम जो है उसको प्राइवेट कर दिया, यानी कोई बंदा उस पर कमेंट नहीं कर सकता। इस तरह की सिचुएशन पैदा हो गई पूरे भारत के अंदर। आप अंदाजा लगाएं कि भारत जो है उसकी मोदी सरकार अपने उस फॉरेन सेक्रेटरी को सिक्योरिटी नहीं दे सकती, तो ये आम भारतीयों को कहां से देगी। इस वक्त हिंदुत्व के गुंडे उसकी फैमिली को, उसकी बेटी को, उसके बच्चों को मारने की धमकियां दे रही कि हम उसे मार डालेंगे। और ये नाज़रीन बड़ी संगीन सूरत हाल है भारत के अंदर। इनके ब्यूरोक्रेसी जो है, यानी जितने भी सीनियर ब्यूरोक्रेट भारत के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए खतरे की घंटियां बज गई और वो इस वक्त शदीद खौफजदा है कि ये जो हिंदुत्व के गुंडे हैं ये उनके ऊपर अटैक करके उनकी फैमिली को उन्हें नुकसान ना पहुंचा दें। तो ये इस वक्त सिचुएशन वहां पे चल पड़ी है। ये तो नाज़रीन अभी इसकी बात है। अब दूसरी जानिब जो सूरत हाल है वो कुछ और तरह से होगी। अब भारतीय सियासतदान जो हैं उनकी पार्लियामेंट के अंदर तो दुर्गत बनाई जा रही, मोदी सरकार की बनाई जा रही, राहुल गांधी ने बनाई। उसके बाद जितने भी इनके सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, सियासतदान हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिसको तुम जो है वो लींबू मिर्चें लगाकर लेके आए थे, तो वो इस वक्त तुम्हारे लिए निशान, वो पूरी दुनिया के लिए निशान इबरत बन चुका है। और पाकिस्तान ने जो कुछ भारत के साथ किया है, अब चुपचाप मोदी सरकार जो है वो यूं देख रही होती है। और मोदी जो है वो उसके एक्सप्रेशंस नाज़रीन बड़े अजीबोगरीब होते हैं जब वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद होते हैं और पार्लियामेंट के अंदर उन्हें भिगो भिगो के जूते मारे जा रहे होते हैं कि ये तुम्हारी हैसियत है, ये तुम्हारी औकात है पाकिस्तान के साथ हमला करने के हवाले से। जजेस ने और जो सीनियर सियासतदान है उन्होंने इनको मना किया कि पाकिस्तान के साथ पंगा मत लो, तुम गलत इल्जाम लगा रहे हो। अब पूरी दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम हमले के इल्जाम लगाकर हमला करना ये एक जो है वो बड़ी संगीन गलती होगी। और अब जब इन्होंने कर दिया
तो फिर जो इन्होंने अंजाम भुगता है वो नाज़रीन इनके लिए बहुत ज़्यादा निशान इबरत बन चुका है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन मामला चल रहे हैं। दूसरी जानिब गैर एलानिया तौर पे पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की तरफ आने वाला बगलियार डैम है, साहिल डैम है, उनके पानियों को खोल दिया गया है। कुशनगंगा डैम तो ऑलरेडी उसके दरवाजे टूट गए, पानी का प्रेशर, और ये भी टूटने वाले थे, तो इसको जो है वो खोल दिया गया है। भारत के पास पानी स्टोर करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं है, खासतौर पे इन जगहों से जो रोजाना की बुनियाद पे जो लाखों एकड़ फीट पानी जो है वो पहुंच रहा होता है, तो उसको रोकना भारत के बस की बात नहीं है। अगर वो रोकता है तो फिर सूरत हाल इनकी काफी ज्यादा संगीन हो सकती है, वहां पे सैलाब आ सकता है। इस वजह से इनको ये स्पेलवेज जो है वो खोलने पड़े हैं। तो बहरहाल भारत को अपना थूका चाटना पड़ा है, और पाकिस्तान के ऊपर जो इन्होंने कहा था जी कि आप आए ना, बम मारे ना, आपका साहब पानी रोक दिया। अभी 2 दिन से मीडिया के ऊपर जो मेजर गौरव है वो तो नजर ही नहीं आ रहा, जो कहता था जी कि मैंने आर्मी चीफ को पकड़ना है, तो मैंने ये करना है, तो मैंने वो करना है। तो अभी तक जो है वो सख्ते से बाहर नहीं आए हैं। इस वक्त उनको समझ ही नहीं आ रही कि हम आखिर करें तो क्या करें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें, इस वक्त पाकिस्तान ने भारत को ऐसी पोजीशन पे ला खड़ा किया है कि अब छोटे छोटे ममालिक हैं, जिसमें बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है, ये तमाम के तमाम ममालिक इस वक्त भारत को आंखें दिखाना शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन जो बांग्लादेश है उसने कहा है, अभी जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है वो ये कि बांग्लादेश एक एयरबेस बना रहा है, जो भारत की रियासतें, खासतौर पर जो 7 सिस्टर रियासतें, बिल्कुल उसके नज़दीक एक एयरबेस बनाई जा रही है, और शुमाल मगरबी इलाके के अंदर, और उसमें पाकिस्तान एक निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी जो है वहां पे काम करेगी, और चाइना ये बना रहे हैं, और पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश अब यहां से भी भारत को सरप्राइज करेंगे। और ये सिलसिला नाज़रीन रुकने नहीं वाला, ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। भारत अगर ये समझ रहा है कि मामला जो है वो कंट्रोल हो गए, तो नाज़रीन इस वक्त पूरा खित्ता पाकिस्तान की जानिब देख रहा है। नेपालियों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सिकम का इलाका, काला पानी का इलाका, लिपो लेक का इलाका, ये डिस्प्यूटेड पानी है, इस पे भारत ने ताकत के जरिए कब्जा किया हुआ, पाकिस्तान जब जंग जीतेगा तो ये इलाके हमें दे दे। बांग्लादेश जो है वो कह रहे हैं जी कि हमें इस बात पे फख्र है कि पाकिस्तान हमारा भाई है। और इसी तरह से नाज़रीन नेपाल से जो टिकटॉक के ऊपर लोग जो हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करें, तो भारत ने खित्ते के तमाम ममालिक को सताया हुआ है। पूरे के पूरे ममालिक जो खित्ते के हैं वो भारत से नाल हैं, और अब वो एक निजात दहिंदा के तौर पे पाकिस्तान को देख रहा है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान की जो अमन की ख्वाहिश है, पाकिस्तान अमन चाहता है, तो भारत ने पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा, इसीलिए दूसरी बार अटैक किया था। अदरवाइज आपको पता है कि पहली बार अटैक किया, फिर उसके बाद दूसरी रात इन्होंने ड्रोन्स किए, तीसरी रात फिर इन्होंने पाकिस्तानी 3 एयरबेसेस के ऊपर हमला कर दिया। तो ये बिल्कुल उसी नजसुल जानवर की तरह है कि जब ये गुराता है तो गुराता चला जाता है, और जब कोई सामने खड़ा हो गए इसके ऊपर एक पत्थर फेंक दे तो ये जो है वो भागता हुआ नजर ही नहीं आता। यही कुछ भारत के साथ हुआ है, और ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में नाज़रीन आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।